नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का अनुपमा का एपिसोड ठीक था, बहुत ग्रेट नहीं था मगर फिर भी ठीक था। कुछ ऐसी चीजें हुई जो हमारे मन की बातें थी, यानी कि अधिक वाली बात जो अधिक ने पाकी को कही, फिर छोटी के बारे में जो कुछ सामने आया, और अनुपमा का प्यार अपने बापू जी के साथ, और वो सब चीजें जो आज वनराज ने की। तो बहुत कुछ था भी, मगर फिर भी एपिसोड ओके ओके था। तो आपके रिव्यूज आए हैं, बड़े प्यारे प्यारे रिव्यूज हैं आपके, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा। आज का शो में वनराज का अपना ही चल रहा है, उसको है ना सब खुद हैंडल करना है। बता रहा है कि वो अनुपमा को और मनोज को बहुत तकलीफ नहीं देना चाहता, जैसा भी हो, पर वो नहीं है। उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अभी डिम्पल है कि डिम्पल का बच्चा और जो उसके बेटे समर का बच्चा है, तो उसके लिए उसको लग रहा है। और वो अभी भी पूरी तरह से बदला नहीं है, वो कहीं सुधर के नहीं आया है, क्योंकि वो काव्या को निगलेक्ट कर रहे हैं। काव्या के बच्चों को अपना नहीं पा रहा है वो बच्चे को। तो वो ठीक है, मैं उनके लोगों के बारे में नहीं बोलूँगी। बापूजी काला की उनकी तबीयत खराब हो रही है, अनुपमा का डर, वो भी जो सब ठीक है, वो उसके बारे में ना बोलते। मुझे अभी सबसे ज़्यादा रिखेक्ट में इसके बारे में बोलना है जो छोटी के साथ हो रहा है। छोटी के साथ जो हो रहा है, तो वो तो डेफिनेटली मालती देवी का गेम खेल रही है। मालती देवी ने उस दिन आपने भी कहा था स्कूल वाला कि स्कूल जैसे अनुपमा स्कूल की बात करती तो मालती देवी का, तो मुझे लगता है कि मालती देवी अभी अनुज को के नज़रों में छोटी को इस तरह से अनुज के नज़रों में अनुपमा को गिराने के लिए इतनी गंदी हरकतें जो कर रही है ना, छोटे के स्कूल में जाके उन बच्चों को सही कहा, वो अडॉप्ट चाहिए करके बताने की कोशिश है तब। तो बच्चे छोटी को भी उतना चिढ़ाते होंगे कि छोटी कैरेक्टर ऐसा नहीं है। छोटी का बच्ची वो इतनी अच्छी प्यारी बच्ची कि वैसे किसी को नहीं बोलेगी। उसे भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने कुछ बोला होगा, और बच्चे ऐसा हमेशा अपनी बात छुपा जाते हैं। तो वो अनुपमा लेगी, उसको सीरियसली लेगी। अनुपमा ऐसा है ना कि मालती देवी वहाँ तक जाती नहीं जितना अनुपमा सोच लेती है। उन्हें गेम तो खेल दिया, पर अनुपमा उस छोटी सी उस बच्ची से भी पूछेगी, जो मोटी सी बच्ची वो सही बात है कहा आपने, वो उसका नाम नहीं पता इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिसको अनुपमा, वो जिसकी माई है अनुपमा से शिकायत लेके छोटी की, तो उनसे उससे बात करेगी वो कि बेटा कैसे क्या हुआ, वो बताएगी। उससे भी निकालेगी कि आपने कभी कहा। वो छोटी से भी बात करेगी। वो ऐसा नहीं कि किसी की बात में आके छोटी को गलत बता देगी, या फिर वो है तो मालती देवी जो चल रही है ना कि अनुज के मन में डालेगी कि अनुपमा की परवरिश, अनुपमा का ये जो भी है। तो बस मैं भी इतना ही कहूँगी कि ये तो अनुज आने के बाद पता चलेगा कि क्या अनुज का रिएक्शन होता है इन सब पे। अनुपमा ऐसे ही नहीं, कुछ भी हो, अनुपमा ऐसी हार मानने वाली नहीं है। अनुपमा कुछ भी करेगी, कुछ भी होगा, पर छोटी को ऐसे गलत उसमें जाने नहीं देगी। वहाँ वो जरूर उस टाइप से जाएगी, उस टाइप से उस हद से जाएगी कि वो छोटी को उससे निकालेगी इन सब में से, और वो लाएगी मालती देवी की सच्चाई। अब ये सब डिपेंड करता है अनुज पे कि अनुज कैसे समझता है। मालती देवी भी उतना ही शिकंजा उसका भी रहेगा, वो उतना ही डबल वार भी करेगी मालती देवी। फिर कहीं ना कहीं अनुपमा को बोलेगी तुम जो एक बार शुरू होती तो अनुपमा कभी कभी बोल नहीं पाती है ना, तो वो इस टाइप की हरकतें करेगी। पर अनुपमा ठान लेगी कि मैं इसका ये लाऊंगी, वो छोटी को ऐसे बर्बाद नहीं होने देगी, छोटी की लाइफ ऐसी खराब नहीं होने देगी। और फिर शायद वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी बात, तो कैसे होगा पता नहीं। पर मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ अनुज का रिएक्शन देखना है। इंतजार तो अनुज का है कि अनुज अभी घर वापस आया ही नहीं है। जब वो मालती देवी और बरखा के साथ क्या करना है, आ जाते छोटी को छोड़ के आता है। वो ऑफिस गया होगा, वहां से आया नहीं अभी। वो जब घर पे आप वापस आएगा ना, तब पता चलेगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अभी अनुज का इंतजार है कि अनुज का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि जब तक अनुज आता नहीं, अनुज जो नहीं बोलेगा ना, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है, शो कैसा जाएगा और क्या क्या हो सकता है। मालती देवी की सच्चाई अभी अनुज के सामने आई है। वो उसका अभी पलड़ा अनुपमा का ही भारी है अनुज के दिल में, क्योंकि वो मालती देवी पे अभी विश्वास नहीं करता, प्यार भी नहीं क्योंकि जैसे वो जाग गया है ना बाहर, तो वो सब लेकर आएगा। और वो ऐसे नहीं सुनी सुनाई बातों पे एकदम शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो गलत किया मालती देवी ने जी। एक बहुत बड़ा पॉइंट उसके हाथ में छोटी ने पहले बताई है, मालती देवी भी नहीं जानती। मालती देवी ये कोई एक दिन का नहीं है, मालती देवी ने बहुत पहले से ये गेम कर लिया था। उसको तो पता भी नहीं था कि छोटी ने बता दिया। अनुपमा अनुज को तो पता भी नहीं होगा उसे। तो देखते आगे शो में क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू।
थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए, बहुत अच्छा था। और सही कहा आपने कि अनुपमा ऐसे ही जल्दी में फैसले पे नहीं पहुंचेगी। वो दोनों बच्चों से बात करेगी और दोनों बच्चों से पूछेगी कि हुआ क्या था। ऐसे नहीं कि छोटी की कंप्लेन आई तो छोटी को डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों के मन को अनुपमा बहुत अच्छे से समझती है। ये अनुपमा बार बार प्रूव कर चुकी है और मुझे लगता है कि उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। अच्छा था आपका ऑडियो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। रानी श्रीवास्तव जी और रानी महेंद्रू जी, आपके कमेंट्स पढ़े, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और रानी महेंद्रू जी, आपके कमेंट्स बहुत ही प्यारे होते हैं। ख्याति जी, मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियो अच्छा लगने के लिए। और एक दीदी हैं, उनका नाम नहीं पता है, आपकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। आप रोइए मत दीदी, हिम्मत रखिए। और वर्षा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आपका ऑडियो अच्छा था, आपकी एक एक बात सही थी आज। संदीप्ति जी, आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा था। किरण जी, आपका ऑडियो अच्छा था। और ख्याति जी, आपके पापा जी ओल्ड एज होम में सुनकर बुरा लगा। क्या आपके भाई नहीं हैं? और आप उनको अपने पास क्यों नहीं रख लेती हैं? हमें पूछना तो नहीं चाहिए, पर कल जब आप बहुत दुखी थी तो मेरा मन कर गया ये पूछने का। अगर हो सके तो प्लीज़ बताइएगा। आज का एपिसोड देखा, बाबूजी को भूलने की बीमारी बढ़ रही है। क्यों बा, अनुपमा से क्यों बात करनी है? अपने वनराज से बात करो, वो लेकर जाए डॉक्टर के पास। अनुपमा ने क्या ठेका ले रखा है सबका? जो हम सब लोग कहते थे वो आज अधिक ने कह दिया कि भगवान करे हमारे बच्चा हो ही नहीं। बहुत सही कहा अधिक ने आज पाखी से। अधिक की ये बात भी सही है कि पाखी का मन बीमार है, तुम माँ बनने के लायक हो ही नहीं। जिस बच्चे को पालोगी उसको बिगाड़ दोगी। 100% बात सच कही अधिक ने। हम सब के मन की बातें आज अधिक ने बोली हैं पाखी से। अधिक अपनी सारी गलतियां मान रहा है, पर जिस ढंग से पाखी ने छोटी से बात की है, सच में क्या कहें, बहुत बहुत बुरा किया था पाखी ने छोटी के साथ। आज अधिक ने पाखी को सच का आईना दिखा ही दिया। बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करती है पाखी। बस एक जिद बना के रखी है कि माँ बनना है, माँ बनना है, बस माँ बनना जैसे हंसी खेल तमाशा समझ रखा है। वनराज ने ये बात कही है, और ध्यान रखना वनराज कि मैं मेरे माँ बाबूजी का ख्याल रख सकता हूँ। अब ख्याल रख कर दिखाना, सिर्फ कहने से नहीं होता है। वनराज ने अनुपमा को शाह हाउस में आना जाना और बाबूजी से मिलना कम कर दो बता दिया है। जितनी दूरी बनी रहे उतने रिश्ते अच्छे रहते हैं। सही कहा। अनुपमा को बार बार ये वनराज सब बातें बताता है, पर अनुपमा को समझ क्यों नहीं आता है, ये मेरी समझ से बाहर है। बाबूजी की बातें अच्छी लगी आपस में उन लोगों की नोकझोंक। काव्या को बुरा लगा कि वनराज उसके साथ नहीं गया, जो कि जायज़ भी है बुरा लगना। वनराज डिम्पी की बहुत केयर कर रहा है, क्योंकि समर का बच्चा जो आने वाला है। अनुपमा वनराज की बात क्यों मान रही है, शाह हाउस ना जानने वाली। दूसरी बात, जब वनराज ने कह दिया तो अपने घर पर ध्यान दो ना अनुपमा। शाह हाउस के लिए वनराज है ना, वो ध्यान देगा। पाखी फिर हमेशा की तरह आ गई माँ के आंचल में। अब कहाँ गई अनुपमा की वो कसम जो उसने कान्हा जी के सामने खाई थी। पाखी ने बताया कि आईवीएफ के थ्रू मैं माँ बन सकती हूँ। पाखी ने फिर दिखा दिया कि वो कितनी घटिया और बद दिमाग लड़की है। वो अनुपमा को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है, और सही भी है। वो जब तक कोई एक्शन अनुपमा नहीं लेगी, ऐसे ही पाखी अनुपमा को नीचा दिखाती रहेगी हमेशा। जागो अनुपमा जागो, वरना बहुत देर हो जाएगी। और हो क्या जाएगी, देर हो चुकी है। तुम्हारी ममता पर सवाल सिर्फ और सिर्फ पाखी ही उठाती है, और उन सवालों के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो अनुपमा। उसको बिल्कुल बेलगाम बना रखा है। कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया अभी तक? कहाँ गए अनुज अनुपमा दोनों के एक्शन? अभी तक तो नहीं दिखे उन दोनों के कोई भी एक्शन। प्री कैप में देखा, अनुपमा काव्या के कन्वर्सेशन से पता चला कि वनराज गिल्ट में है। जब परिवार का सहारा बनना चाहिए था, तब वो था नहीं। छोटी के स्कूल से बच्चे के माँ बाप आकर अनुपमा से शिकायत कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को आपकी बेटी और दूसरे बच्चे मिलकर कभी मोटी कभी टेडी बियर बुलाते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? छोटी तो ऐसी थी नहीं, छोटी तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। अब देखते हैं सीरियल में आगे क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए, अच्छा ऑडियो था। और आपने जो कसम वाली बात कही है कि क्यों नहीं किया अनुपमा ने, कान्हा जी के सामने कसम खाई थी जो आपने, वो
टॉपिक पे आपने एक लाइन बोली है, तो मुझे जो लगता है, मैंने जो देखा है उसमें अनुपमा ने ये कहा था कि कान्हा जी की कसम, अगर तू नहीं सुधरी तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। तो मुझे लगता है कि अनुपमा जो है बहुत कोशिश करती है बच्चों को सुधारने की अपने हर तरीके से, और पाखी पे उसने हर तरीका आजमाया भी है। और कहीं ना कहीं ये होता है, अगर हमारे भी बच्चे हों तो हम भी ऐसे उनको डिसऑन नहीं करते हैं। और तब अनुपमा ने कहा था, उसके बाद पाखी का ये वाला सीन आया है जो आज हमने देखा है। तो अनुपमा अभी इंतजार करेगी पाखी के उस टाइम की जब पाखी बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगी। तो उसमें पाखी का ही नुकसान जब होना शुरू हो जाएगा, जो अभी भी हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अनुपमा तब से पहले ही, उससे पहले ही पाखी ने एक बार फिर से बदतमीजी की और अनुपमा ने उसको अपने से अलग कर दिया। हाँ, वो घर से निकाल सकती है, वो सब चीजें कर सकती है, मगर एक माँ अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकती है मन से। तो अनुपमा की उस कसम का जो मतलब था, जो मैंने समझा, हो सकता है मैंने गलत समझा हो, वो अनुपमा का मतलब था कि एक माँ अपनी बेटी को छोड़ देगी, और ये बड़ी बात है। तो ऐसे एकदम से नहीं हो सकता है। मुझे लगता है उसमें कुछ ऐसा है जो शायद डीपली समझने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना, और कल का वनराज का भी सुना अंजू जी, कि वनराज सा सच में कभी नहीं सुधर सकता। उसे क्या लगता है, जितने पहरे बिठाएगा उतने ही वो डिम्पी है, जब तक सहन करेगी तब तक करेगी, लेकिन फिर वो भी फटेगी। वो एक पंजाबी लड़की है, वो वनराज शाह के कैद में नहीं रहेगी। लेकिन जो कल टीटू भी सोच रहा था और डिम्पी भी सोच, सच में सही था, वो दोनों सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं है। लेकिन वनराज शाह को सिर्फ और सिर्फ गलत ही सोचना है और कुछ नहीं। लेकिन आज सच में अधिक ने पाखी को रियलिटी चेक दिखाया, बिल्कुल सही था। जो हम सब इतने दिनों से सभी बहनें कह रही थी, वो बात आज अधिक ने कह दी कि तुम माँ बनना डिजर्व ही नहीं करती, कि हमारा बच्चा ही नहीं होना चाहिए। और सच कहा, पाखी को सिर्फ बच्चा इसलिए चाहिए ताकि बाद में उसके बच्चे को अनुपमा संभाले या बाकी लोग संभाले, वो नहीं संभालेगी। जिसके जो इंसान मेंटली और फिजिकली फिट ही नहीं है, वो अगर माँ भी बन जाए तो भी वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाएगी। क्या अनुपमा सिर्फ और सिर्फ क्या हाउस ही जाती है क्या 24 घंटे? क्या वो ऑफिस नहीं जाती अनुज के साथ में? क्या वो अपने डांस अकेडमी नहीं जाती? सिर्फ और सिर्फ क्या हाउस में ही पड़ी रहती है? सबके ऐसे सवाल क्यों रहते हैं कि अनुपमा जब देखो तब हाउस में रहती है, ना छोटी की तरफ ध्यान देती, इसलिए अब देखो छोटी बिगड़ रही है। ऐसा ही होता था, इससे पहले तो सबसे ज़्यादा अनुपमा हाउस रहती, तब तो छोटी नहीं बिगड़ी। सिर्फ और सिर्फ क्या आज ही छोटी बिगड़ी हुई है? और कल जो कुछ भी अनुपमा ने पाखी से कहा कि पाखी को माफ़ नहीं करूँगी, आज सबका कहना है कि जैसे ही पाखी ने आके अपनी न्यूज़ सुनाई, वैसे ही अनुपमा खुश हो गए और सब कुछ भूल गए। वो कुछ नहीं भूली है, एक नेचुरली बात है ये। अनुज से शादी की, छोटी अनुज की बेटी, उससे क्या इससे क्या पाखी उसकी बेटी नहीं रहेगी? नहीं, सब लोग क्या चाहते हैं कि अनुपमा सब कुछ सारे रिश्ते तोड़ दे। हाँ, अनुज और अनुपमा फैसला करने वाले, लेकिन अभी तक अनुज आया नहीं है ना, सिर्फ अनुपमा घर आई और उससे सिर्फ एक न्यूज़ सुनाई। लेकिन पाखी कितनी बेशरम है और कितनी नालायक लड़की है कि एक पल उसे अपनी माँ को गले लगा के सब कुछ कह दिया खुशी के मारे, और एक ही पल में वो सब कुछ भूल भी गई। कहती आपकी जगह कोई और होता तो भी मैं ऐसा ही करती, उसे भी गले लगा लेती। सच में ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, बेशरम है, बेशरम। अंजू जी आज भी सबको गुस्सा आएगा
क्योंकि वनराज सर ने जो अनुपमा से कहा कि तुम भी अब दूरी बना लो, और जिस तरीके से अनुपमा घर आके कहते कि वो कौन होते मुझे कहने वाले कि मैं बाबा पुसी से दूर रहूं, इस बात पे भी बहुत से लोगों को गुस्सा आएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये वही वनराज सर है और ये वही अनुपमा है जब ये धारावाहिक जब चालू था, जब वह अनुपमा वनराज की पत्नी नहीं थी, उससे पहले ही उसे सब पता चल गया। और बाद में बापूजी को मायने रटे आता है, तब यही वनराज सा काव्या के साथ उसके घर में था और इतने कॉल करने पर भी मोबाइल उसका साइलेंट पे था। तब अगर अनुपमा नहीं होती तो उसके बापूजी भी नहीं बचते, मर चुके होते। तब बापूजी भी नहीं बचते और मर चुके होते। और उसी जीत की वजह से कि अगर उसे कार चलानी आती तो वो कार में डाल के बापूजी को ले जाती, लेकिन उसे कार चलानी नहीं आती थी, जिसकी वजह से फिर भी उसने मैनेज किया और बापूजी को हॉस्पिटल पहुंचाया और वो बापूजी को बचाया। दूसरे दिन आके भी वनराज ने बहुत कुछ अनुपमा को सुनाया था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बापूजी को लाने की। वो जब डॉक्टर कहता है कि अगर अनुपमा हॉस्पिटल नहीं लाती हसमुख शाह को तो आज शायद वो हमारे बीच में नहीं होते। अरे जिस औरत ने 25 साल उस घर को दिए हैं और बापूजी को तो जिस दिन वो घर में शादी करके आई तब से उन्हें पिता माना है, उसी को वनराज कह रहा है कि उससे दूर रहो। और जो पाखी ने आज किया, एक पल के लिए किसी को भी लगेगा, कोई भी बच्चा, अगर हमारी भी बेटी होगी, अगर वो भी रोती हुई आएगी हमारे गले लगेगी तो हम भी उसे पूछेंगे कि क्या हुआ, जबकि उसे पता था कि वो दवाखाने गई। और उसने बिल्कुल सही कहा कि जब तुम आईवीएफ करवा रहे हो तो तुम खुश रहो ना, खुश रहोगे तभी तो वो ट्रीटमेंट असर करेगी तुम पे। और मालती देवी और बरखा, जो भी हमने प्रीकेप में देखा कि छोटी स्कूल में क्या कर रही है, तो अभी पूरी बात तो हमें भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है और छोटी क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही है। लेकिन यही सारा दोष देना कि हर बार अनुपमा शाह हाउस चली जाती है और यहाँ पे छोटी का ध्यान नहीं रखती, तो वो सिर्फ शाह हाउस में नहीं जाती है, ऑफिस भी जाती है, डांस क्लास भी चलाती है। अनुज भी तो जाता है ना, अनुज 24 घंटे तो घर पे नहीं रहता। अनुपमा जाती भी है तो घर पे दादी तो उसे ये थोड़ी पता है कि वो लोग उसके मन में क्या भर रहे हैं। जैसे कल अचानक से पता चल गया कि सब लोग यही कहते, तो कौन सब लोग कहते, तो बरका काकी और दादी कि आप मुझे अनाथ आश्रम भेज दोगे। अभी उस बात का तो फैसला होना बाकी है। और आज जो अधिक ने एक बात पाखी से कही ना, बिल्कुल सही है। आज भी कहते हैं कि पाखी माँ बनने के लायक नहीं है। और आज जो वनराज और काव्या का भी जो सीन दिखाया, बुरा लगा काव्या को। और आपको क्या लगता है कि वनराज सच में कुछ काम के लिए गया था और जल्दी काम खत्म हो गया तो वो काव्या के पास नहीं जा सकता था, डिम्पी के पास ही क्यों आया? ये सब गेम प्लान है वनराज शाह के, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा वनराज। अरे अगर ऐसे में डिम्पी के साथ जिस तरीके से वो लोग बिहेव कर रहे हैं, बा और वनराज, अगर उस सब में कहीं समर के बच्चे को कुछ हो जाएगा तब तब किसको माफ करेंगे वनराज शाह? माफ कर पाएंगे बा खुद को और वनराज भी खुद को? इतनी तो अक्ल होनी चाहिए ना कि प्रेग्नेंट लेडी के आसपास में खुशी रहनी चाहिए। उसका एग्जाम्पल तो सबसे पहले किंजल ही थी, जैसे वनराज शाह ने देखा ही नहीं क्या? और बा और बापूजी, उनको कैसे मनाएगा कि अनुपमा को फोन कर? आज भी तो बापूजी इतनी जल्दी भूल जाते, 1 मिनट 1 सेकंड में भूल गए, 1 सेकंड में, वो भी एक बार नहीं 4 बार। और वनराज को आवाज दे रहे हैं जबकि वनराज घर में भी नहीं है। और बा कहती अनुपमा को फोन करके बताती हूँ कि इनकी बीमारी ज्यादा बढ़ गई करके। वनराज शाह आप कुछ भी कर लो लेकिन अनुपमा को रोक नहीं पाएंगे।
एक दिन ऐसा ही आएगा कि आपको ही अनुपमा की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो फैसला बाकी है, वन अनु जाने का है घर पे और मालती देवी और बरखा से भी बात करनी बाकी है। लेकिन देखते हैं, क्योंकि मालती देवी ने कुछ तो किया होगा ना स्कूल में जाके। उस बच्ची ने भी चिढ़ाया होगा या अनाथ कहा होगा, कुछ ना कुछ तो कहा होगा, तभी तो वो छोटी ने ये सब किया। नहीं तो इससे पहले तो आज तक कभी नहीं किया। क्या सपरिवार में जब से छोटी आई तब से क्या कभी उसने झगड़े देखे ही नहीं है? बाकी की बदतमीजियाँ देखी नहीं है छोटी ने? जब तक मालती देवी नहीं थी तब तक तो छोटी नहीं बिगड़ी, अभी कैसे बिगड़ गई? कुछ तो बात है ना जो छोटी भी छुपा रही है। और ये मैटर बहुत सेंसिटिव है, इसको बहुत ही संभाल के और समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा। और ये बात अनुपमा बहुत अच्छे से हैंडल करना जानती है और अनुज भी जानता है। जब तक पूरी सच्चाई पता नहीं चल जाती तब तक ना हम अनुपमा को दोष दे सकते और ना ही अनुज को। ये गलत होगा। इसलिए देखते हैं अब कल क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और सबके ऑडियो बहुत अच्छे थे कल भी। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। एक बात और है अंजू जी की, बेइज्जती तो तोसू ने भी अनुपमा की बहुत की है। यहाँ तक कि बच्चलन कहा अपनी माँ को कि आप नानी के घर से इसलिए आई ताकि आपको ये सब करने को मिले। कितनी बार तोसू ने अपनी माँ की बेइज्जती की, हर बार अनुपमा ने माफ़ किया है। और पाखी ने भी वही सब किया है, तब भी अनुपमा ने माफ़ किया है। तो हर बार अनुपमा को दोष देना गलत है। चाहे आज किसी को, अगर मेरी बहनों को बुरा भी लगे, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि अनुपमा को हर बार दोष देना गलत है। इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी, आपने सारी बातें जो भी की है मेरे मन की बातें की है। बहुत अच्छा था आपका ऑडियो। मैं सोच रही थी कि आप बोल रही हैं या मैं ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी यही टॉपिक को टच किया। बहुत सारे लोग हैं जो धारावाहिक को एक्चुअली धारावाहिक की तरह ही देखते हैं और अच्छा लगता है। अगर वही सिचुएशन उनके अपने घर में हो, उनका कोई बच्चा ऐसे हो, तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे कि बच्चों को रातों रात बाहर निकाल दें घर से और बोल दें बल्कि जाओ अपनी जिंदगी खुद जियो। मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट्स इंडिया में ऐसा होगा। जितने भी लोग अनुपमा के खिलाफ बोलते हैं ना, मुझे पढ़ के तो लगता ही है कि शायद उनके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट वाली लड़की का एक्सपीरियंस था और जो पाखी का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट बातें सेम है, बदतमीजी सेम है। मगर हम अपनी आम लाइफ में कितने ऐसे लोगों को मिलते हैं, कितने ऐसे बच्चों को मिलते हैं जिनको हम ट्रेन में या कहीं पब्लिक सर्विस में हम उनको बताते हैं कि भैया राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। वो एक मुलाकात होती है जिसमें हम बच्चे को बताते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बच्चा रॉन्ग है तो हम उसको घर से ही बाहर निकाल दें। एक पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी चीज ये है कि मैं जो समझती हूँ कि अगर पाखी की तरह ही अनुपमा बिहेव करे, उसी बदतमीजी के साथ, उसी वायलेंस के साथ, तो फर्क क्या रह जाएगा। तो पाखी है, पाखी को समझ नहीं है, पाखी को अक्ल नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों समझदार लोग इस बात को अभी जाने ही दे रहे हैं, जबकि बीच बीच में पाखी को डोज भी दे रहे हैं। तो एक दिन उसको मिलेगा, धक्का तो मिलेगा। मगर ये धक्का ऐसा नहीं है कि जैसे हर बच्चे को वो समझाते हैं, लेक्चर देते तो पाखी को लेक्चर देते तो वो सेम है, सेम नहीं है। वो आपने मुझे लगता है सब लोग सोशल मीडिया से काफी अवेयर है। आपने देखा होगा कि ट्विटर पे भी काफी जगह पे दिल्ली मेट्रो के किस्से आते हैं जिसमें कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एक लड़की बदतमीजी कर रही, कल ही मैंने देखा कि एक लड़की इतनी बदतमीजी से एक ओल्ड वुमेन के साथ बिहेव कर रही थी। बाकी लोग भी बोल रहे थे, बाकी सब वही माएँ थी जिनके अपने घर पे भी ऐसे बच्चे होंगे। उन्होंने उसको समझाया, बकायदा समझाया, जो उनका फर्ज था उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो निभाया। मगर अपने घर पे सिचुएशन जब आती है तो उसको बड़े अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि वो सिचुएशन बार बार आएगी अगर बच्चे को तरीके से हैंडल नहीं किया। तो मेरा यही कहना है, आपने बहुत अच्छे से चीजों को एलैबोरेट किया है और मजा आया आपका ऑडियो सुन के। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। मेरी सारी सहेलियों को और अंजू मैम आपको सबको ढेर सारा सुबह का नमस्ते। और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। आज का एपिसोड देखा, बाकी तो सुधरने वाली नहीं है। आके अपनी माँ के ही पास ये करती है और उसी माँ को जूते मारती है।
अनुपमा ने अब पाखी को ये छोड़ देना चाहिए। अधिक ने आज पाखी को उसकी औकात दिखाई, पर वो सुधरने वाली नहीं। कुतरे की दुम में तमाशे करने में एक्सपर्ट है तो वनराज की बेटी। आज वनराज का रवैया बहुत बेकार लगा। मतलब गरज हो तो ये अब अनुपमा ने इन लोगों को छोड़ देना चाहिए, इनके इस पे पाखी को भी निकाल देना चाहिए। आज रिकैप में देखा कि छोटी अनु की शिकायत आई है और ऐसा ऐसा, तो मालती देवी का सच अनुज के सामने कब आएगा? मालती देवी का ये तो आया कि मतलब उसने छोटी को कहा कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी पापा अनाथ आश्रम छोड़ देंगे, पर ये सब ऐसा बोलते ही ये कब आएगा? अब है ना, बहुत हो गया मालती प्रकरण, भगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्या कहते इरिटेट हो रहा है। हाँ, और अनुपमा का दिखा रहे कि वो अकेली चली जाएगी, ये ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। जो बच्चों के लिए अपना सब कुछ ये कर देती है, उस बच्चों की खातिर वो वहाँ नहीं गई और वापस आ गई। उसके लिए कम से कम छोटी अनु को अनुपमा से दूर नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा लग रहा है और मान को वाकई में दूर नहीं करना चाहिए। अगर दूर करते हैं तो बहुत, फिर तो अनुपमा देखने का कोई यही नहीं है। संघर्ष करो पर साथ में रह के, अलग नहीं। प्लीज़ अंजू मैम, प्लीज़, थैंक यू। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, पर अब ऐसा लगता है कि मालती प्रकरण बंद होना चाहिए। वर्षा, पाखी और मालती, इन तीनों को अनुज ने ये करना चाहिए। आज का अब मैंने रोज़ धारावाहिक देखने में डर लगता है, पता नहीं कब अनुपमा को घर से खदेड़ देंगे, कब अनुपमा को ये कर देंगे। मतलब मैंने तो अनुपमा देख के बहुत कुछ सीखा कि स्वावलंबनी बनो, सब करो, पर इतना ये कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा ही करते हो तो अच्छा ही नहीं करना चाहिए। मतलब बुराई ही मिलती है। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसे हो गया। इतना ये नहीं चाहिए एक माँ को इस तरह से अपने बच्चों से, कम से कम मेरे को छोटी से तो दूर करना नहीं अच्छा लग रहा है। और है ना, ऐसा लगता है कि अब इन लोगों को ये करना चाहिए, कुछ अच्छा दिखाओ। बहुत इरिटेट हो रहा है। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी, बड़ा प्यारा ऑडियो था। और आज तो आपके गंगू ने भी पूरा पार्टिसिपेट किया, तो मजेदार ऑडियो था। आपका डर भी सही है कि अलग नहीं होना चाहिए, छोटी को भी अलग नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑडियो तो मुझे हमेशा ही पसंद आता है। आप जिस दिल से आप बातें करती हैं वो दिल तक पहुंचती है। थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? अगर आपका भी मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.